नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में देखेंगे कार्य क्या होता है। कार्य क्या होता है? बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। अर्थात यह बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा होता है अर्थात के बीच में जो कोण होता है वो कॉस थीटा में होता है। यूनिट क्या होता है? तो यूनिट जो होगा वही न्यूटन मीटर, जिसे हम केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं। बीमा या एल टू टी माइनस टू होता है। कार्य का मात्रक जूल भी होता है। कार्य का मात्रक जूल भी होता है। सीजीएस पदार्थ में कार्य की मात्रक अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग। अर्ग वही जो अर्ग देते हैं। 1 जूल बराबर 10 पे माइनस 7 अर्ग होता है। 7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10 पे 7 अर्ग होता है, तो 1 अर्ग बराबर 10 पे माइनस 7 जूल होता है। यदि विस्थापन शून्य हो जाए तो कार्य भी शून्य हो जाएगा। भाई एफ बराबर एम एस, डब्ल्यू बराबर एफ एस का सिस्टम होता है। यस अगर जीरो है तो एफ भी जीरो हो जाएगा। दीवार पर बल लगाने पर दीवार नहीं खिसकी। मान लो दीवार पर बल लगाने पर दीवार नहीं खिसकी। बोझा लेकर खड़ा हुआ व्यक्ति, सामान लेकर उसी स्थान पर लौटा आया व्यक्ति, इन तीनों स्थिति में कार्य शून्य होगा। इन तीनों स्थिति में कार्य जो होगा वह शून्य नहीं होगा। इसमें कोनो फोर्स नहीं लग रहा। यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो तो भी कार्य शून्य होगा। थीटा का मान 90 डिग्री हो तो भी कार्य शून्य होगा, क्योंकि काश थीटा का मान टेंस का मान शून्य नहीं होता है। कूली द्वारा किया गया कार्य या मजदूर द्वारा बोझा को लेकर सीढ़ी पर चढ़ना, इस स्थिति में कार्य शून्य नहीं होता है। क्या होता है? शून्य नहीं होता। क्षैतिज के साथ 30 सेंस के कोण पर एक वस्तु अगर 5 मीटर का बल लगाती है उसमें 8 मीटर का विस्थापन होता है। कार्य बताइए क्या बराबर होते हैं? तो यहाँ यह बराबर एफ एस का थीटा, यह 5 न्यूटन दिया है, जो विस्थापन 8 मीटर दिया है, काश 30 अंश का मान दिया है। काश 30 अंश का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है। इसमें हम देखेंगे तो 20 √3 आएगा। अब ऊर्जा क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? ये कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा तथा कार्य दोनों का मात्रक एवं बीमा समान ही होता है। ऊर्जा कई प्रकार की होती है। क्या होता है? कई प्रकार की होती है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, जिसे हम गतिज ऊर्जा, स्थैतिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। सभी प्रकार की ऊर्जा जो एनर्जी का जो मात्रक होता है वो जूल ही होता है। जूल हम मानते हैं। स्टैटिक एनर्जी देखें, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, अपने में स्थिति के कारण, जैसे गति स्थिति के कारण घर्षण होता है ना, उसी प्रकार ये भी है। अपनी स्थिति के कारण उत्पन्न जो ऊर्जा होती है उसी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा जो होता है एम जी एच। एम क्या होता है? मास होता है। जी जो होता है गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है। एच हाइट होता है। स्थितिज ऊर्जा का मान ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, जिस कारण पानी टंकी को ऊपर रखा जाता है। इसी कारण हम पानी की टंकी को ऊपर रखते हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी के कारण ही हमें ऊपर से पानी अपने आप आ जाता है। बिना मोटर के ही पानी हम टूटी से निकाल लेते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी के कारण ही होता है। ठीक है। बांध द्वारा रुके हुए जल में भी पोटेंशियल एनर्जी होता है, और जिससे निचले तल पर जल का प्रेशर अधिक रहता है और कारण बांध निचली दीवार अधिक चौड़ी बनाती है। यहाँ पर जो बांध का दीवार होता है नीचे चौड़ी ज़्यादा बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ तली पर प्रेशर ज़्यादा होता है, इसी कारण उसका एरिया बढ़ा दिया जाता है। पी बराबर एफ बाई ए होता है, तो एरिया जितना ज़्यादा रहेगा वहाँ प्रेशर उतना ही कम लगेगा। ठीक है। स्थितिज ऊर्जा का दैनिक उदाहरण हम देखें, छत से लटका पंखा, इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी है। तनी हुई डोरी में भी पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग, बांध या तालाब में रुका जल, तालाब में जो रुका जल है ना वो भी पोटेंशियल एनर्जी रहता है। तना हुआ धनुष, जैसे राम जी धनुष तान कर खड़े हैं ना, तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी है। चाबी वाली गाड़ी, जो बचपन में हम लोग चाबी वाली गाड़ी नहीं खेलते थे, चाबी भर देते थे अपने आप चलते थे, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होता है। सोफा,
अब काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज एनर्जी दोनों का साथ में अनुभव कहाँ कहाँ होता है? चलता हुआ पंखा, चलता हुआ पंखा गर्मी में सबको याद होगा। स्टेज पर चलते हुए खान सर, आओ खान सर अगर स्टेज पर चल रहे हैं तो अभी उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वायुयान, वायुयान उड़ता हुआ, चलती गाड़ी में बैठा व्यक्ति, क्या होगा? चलती गाड़ी में बैठा व्यक्ति, वो भी पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी भी है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ये भी देख लिया जाए। काइनेटिक एनर्जी अपनी गति के कारण कार्य करने की उत्पन्न क्षमता गतिज ऊर्जा कहलाती है। मतलब गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है वो गतिज कहलाती है। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ एम बी स्क्वायर होता है। रिमार्क हम देख लें, किसी वस्तु के वेग में जितना परिवर्तन किया जाएगा उसके वर्ग के बराबर परिवर्तन गतिज ऊर्जा में होगा, क्योंकि के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर वेग 9 गुना बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा 81 गुना बढ़ जाएगी। सही बात है, क्योंकि उसका वेग का स्क्वायर होता है ना। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की वेग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की वेग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। संवेग पी बराबर एम बी होता है। अब गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध क्या होता है? पूछता है, बहुत क्वेश्चन ये पूछता है। के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर होता है, अब तो काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब हाफ एम बी स्क्वायर होता है, अब नीचे ऊपर हम एम से गुणा कर दें तो एम स्क्वायर बी स्क्वायर बटे एम, तो के स्क्वायर एम बी स्क्वायर जो होता है वो पी होता है बाई 2, तो के इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m होता है। अब यहाँ जब संवेग में परिवर्तन प्रतिशत में होता है तो गतिज में प्रतिशत, ये तो सबसे जो मेथड हो गया, वृद्धि प्लस वृद्धि गुणे वृद्धि बटे 100, ए प्लस बी प्लस ए गुणे बी बटे 100। स्प्रिंग से लटकी किसी वस्तु की स्थिति ऊर्जा, मतलब स्प्रिंग से कोई वस्तु लटकी है तो उसमें स्थिति ऊर्जा होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी, तो ये होता है हाफ के एल स्क्वायर। एन क्या होता है? लंबाई में परिवर्तन है। कि क्या है? स्प्रिंग नियतांक। क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। शक्ति अब क्या होता है? शक्ति क्या होता है? 1 सेकेंड में किए गए कार्य शक्ति कहलाता है। ओह, 1 सेकेंड में अगर कोई कार्य कर दिए तो ये आपकी शक्ति कहलाती है। और ये इसका यूनिट जो होता है ना वाट होता है। 1 हर्ट्ज बराबर 746 वाट होता है। क्या होता है? 46 वाट होता है। शक्ति बड़ा W/P होता है। अमेरिकन हम अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे। किसी व्यक्ति द्वारा ऊंचाई पर चढ़ने में गहराई में किए गए कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। जान लिए, ऊंचाई में चढ़ने में किए गए कार्य, किसी व्यक्ति द्वारा ऊंचाई पर चढ़ने में गहराई में किए गए कार्य उसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। बूढ़ा व्यक्ति आगे की ओर झुककर चलता है। आई जो इटली की पीछे की मीनार झुकी हुई है, क्यों? इसका द्रव्यमान केंद्र, सॉरी, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में हम द्रव्यमान पढ़ेंगे।